मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन सिम्टम, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी। कई विमेन सोचती हैं मुझे उल्टी हो रही है, नौजिया है, ये नॉर्मल है या डेंजर साइन। आज हम इसी सवाल का क्लियर जवाब देंगे साइंस और मेडिकल फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं मॉर्निंग सिकनेस होती क्या है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में बॉडी के अंदर HCG हार्मोन और एस्ट्रोजन लेवल तेजी से बढ़ते हैं। इसी हार्मोनल बदलाव की वजह से नौजिया, वॉमिटिंग, स्मेल सेंसिटिविटी और एपिटाइट कम हो सकती है। ये सिम्टम्स आम तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होते हैं और 12 से 14 वीक्स के बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस कैसी होती है? मेडिकल साइंस के हिसाब से मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मल मानी जाती है अगर नौजिया मैनेजेबल हो, दिन में 1 से 2 बार हल्की वॉमिटिंग हो, खाना पीना बॉडी में रुक रहा हो, वेट स्टेबल हो, डिहाइड्रेशन के साइंस न हो। ऐसी मॉर्निंग सिकनेस को प्रेगनेंसी का नॉर्मल हिस्सा माना जाता है। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस कब डेंजरस बन जाती है? मॉर्निंग सिकनेस डेंजरस तब मानी जाती है जब वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगे। इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम कहा जाता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम क्या होता है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम एक सीवियर कंडीशन है जिसमें बार बार अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग होती है, कुछ भी खाने पीने पर उल्टी हो जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वेट तेजी से कम होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ये नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती और इसमें ट्रीटमेंट जरूरी होता है। डेंजरस वार्निंग साइंस कौन से हैं? अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम्स दिखें तो मॉर्निंग सिकनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिन में 3 से 4 से ज्यादा बार वॉमिटिंग, पानी या फ्लूइड्स भी बॉडी में न रुक पाना, बहुत कम या डार्क येलो यूरिन आना, डिजीनेस या फेंटिंग, अचानक वेट लॉस, बहुत ज्यादा कमजोरी, ड्राई माउथ और ड्राई स्किन ये साइंस बताते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ जा रही है। मॉर्निंग सिकनेस डेंजरस क्यों हो सकती है? सिवियर वॉमिटिंग की वजह से, पानी की कमी, सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, किडनी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो मदर और बेबी दोनों की हेल्थ रिस्क में आ सकती है। किन महिलाओं में रिस्क ज्यादा होता है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का रिस्क ज्यादा होता है अगर पहली प्रेगनेंसी हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, पहले मोशन सिकनेस की हिस्ट्री हो, थायराइड डिसऑर्डर हो, पिछली प्रेगनेंसी में सिवियर वॉमिटिंग रही हो। डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं? डॉक्टर सिम्टम्स की सिवियरिटी देखकर एंटी एमेटिक मेडिसिन, IV फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, विटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल एडमिशन भी जरूरी हो जाता है। एक कॉमन मिथ क्लियर करें। मिथ यह है कि ज्यादा उल्टी मतलब बेबी ज्यादा हेल्थी है। मेडिकल साइंस कहती है माइल्ड नौजिया नॉर्मल हो सकता है, लेकिन सिवियर वॉमिटिंग हेल्थी साइन नहीं होती। हेल्थ का मतलब बैलेंस होता है, एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं। डॉक्टर को तुरंत कब दिखाना चाहिए? अगर उल्टी कंट्रोल में नहीं आ रही, फ्लूइड्स बॉडी में नहीं रुक रहे, वेट लगातार गिर रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है तो डिले करना रिस्की हो सकता है। कंक्लूजन, मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी का नॉर्मल हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मल नहीं होती। हल्की नौजिया नॉर्मल, एक्सट्रीम वॉमिटिंग वार्निंग साइन। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए। अवेयरनेस ही सेफ प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी की है। अगर यह जानकारी यूजफुल लगी तो कमेंट में